आज का जो सिद्धांत है जो प्रत्येक प्रकार की कुंडलियों पे लागू होगा। अगर किसी भी जातक की कुंडली में एकादशवें भाव में सूर्य बैठे हों, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी जातक की कुंडली में एकादशवें भाव में सूर्य बैठे हों और उन पर किसी भी ग्रह की अगर दृष्टि नहीं है, वो व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों में या प्राइवेट क्षेत्र में अपने बॉस का प्रिय होता है। नौकरी उसको बड़ी जल्दी, बहुत कम अवस्था में जल्दी मिल जाती है। धन और मान पद प्रतिष्ठा भी उसको बड़ी जल्दी मिल जाती है। पिता माता का स्नेह उसे निश्चित रूप से मिलता रहता है। बड़ों का आदर, अभिमानी, थोड़ा बहुत स्वाभिमान भी रहे, अभिमान भी रहे, दोनों का मिश्रण होता है। अपने हिसाब से काम करने वाला होता है, किसी के फिराक में नहीं रहने वाला होता है और समस्त प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति करने में विश्वास रखने वाला महत्वाकांक्षी और भोगी होता है। ये सब इसके अच्छे परिणाम हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य एकादशवें भाव में बैठे हैं, लेकिन शर्त ये कि उन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एकादशवें भाव में आप लोग जानते ही हैं, मैंने बहुत बार ये बात बताई है कि एकादशवें भाव में सूर्य नारायण जो होते हैं वो अति विशिष्ट कारक होते हैं। वहाँ वो अत्यंत श्रेष्ठता से और बिना किसी रोक टोक के परिणाम करते देखे जाते हैं। लेकिन इन सभी विषयों के प्राप्त होने के साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलती हैं और उसमें वो होता है कि व्यक्ति को अपनी संतति से कष्ट होता है। क्योंकि सामान्य बात है कि जब एकादशवें भाव में सूर्य नारायण रहेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पड़ेगी और जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो संतान पक्ष को कमज़ोर या दूर ले जाने वाली पड़ेगी। इसमें भी और भी चीज़ें हैं जहाँ व्यक्ति कई बार प्रेम प्राप्त करना चाहेगा, दया भी दिखाता है, परोपकार भी करता है, सेवा परायणता का बल भी होता है, लेकिन अगर वो किसी की सेवा भी करेगा तो कई बार जबरदस्ती भी सेवा कर लेता है। मतलब अगर माता और पिता को जबरदस्ती ही उन्हें दवाई देनी हो तो थोड़ी डांट डपट करके भी दवाई दे सकता है। कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति के अंदर के भावों को प्रकट करने की शैली उसे नहीं होती। मतलब वो व्यक्ति किसी को बताता नहीं है कि देखो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं। सेवा करेगा पर बोलेगा नहीं, दान करेगा, पुण्य करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, पर अंदर वो बताने की स्थिति में, मतलब वो बताने में विश्वास नहीं रखता। दूसरा कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली के एकादशवें भाव पर सूर्य का प्रभाव होता है, जैसे कि यहाँ बैठे हैं, ऐसे लोगों को मैंने कहा कि अपने संतान से कष्ट होता है या कई बार उनकी संतति विपरीत विचारों को धारण करने वाली और थोड़े से उन दोनों के परस्पर जो भेद हैं वो टकराने वाले होते हैं। दोनों की दृष्टिकोण की जो बात होती है वो टकराने वाली हो जाती है। इस वजह से एकादशवें भाव के सूर्य जहां आपको हर तरीके से लाभान्वित करते हैं, वहीं ये छोटी सी चिंता का कारण भी बन जाते हैं। इस वजह से भगवान, अगर आप लोगों की कुंडली में एकादशवें भाव में सूर्य बैठे हैं और उन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो निस्संदेह हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। और अगर ये बात समझ में ना आए, हाँ, पर एक बात है कि उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा तो सारी चीज़ें मिलेंगी और नहीं मिलेंगी, दोनों ही बातें आएंगी। पर जब दृष्टि नहीं हो तो लगभग इस तरीके का परिणाम देखने को 100% मिल जाता है।